नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। एक बहुत ही ज्ञानी पत्रकार हैं, इनका नाम है, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं रजत शर्मा। इन्होंने पिछले दिन हाल ही में एक ट्वीट की थी वैक्सीन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर। आप वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको उसके ऊपर से पर्दा उठाकर जो असली खबर है वो बताऊँगा। जो ट्वीट थी वो आपकी स्क्रीन पर है। अपने देश में बनी वैक्सीन कारगर है, सस्ती है और इसे स्टोर करना आसान है। ये नरेंद्र मोदी की नीति और हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता का प्रतीक है। इस पर बेवजह शक करने वाले जान लें कि इस वैक्सीन की एडवांस बुकिंग 190 देशों ने करवाई है @नरेंद्र मोदी। आपको इस ट्वीट में पहले तो ये एक पत्रकार की ट्वीट है। एक पत्रकार का काम होता है बैलेंस तरीके से अपनी बात को कहना, यानी एक पक्ष की तरफ ना झुकना, दोनों पक्षों को समान तौर पर देखकर अपनी बात को रखना। मगर इस ट्वीट में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नीति। आपको मैं और भी दिखाऊंगा इनके ट्वीट्स जो हैं, जिसमें इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, जो कि एक पत्रकार का काम नहीं होता है तारीफ करना। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना सरकार से। आपको मैं इस पूरी ट्वीट की सच्चाई बताऊंगा कि क्या हमारे देश में बनी वैक्सीन की 190 देशों ने बुकिंग कराई है या रजत शर्मा खुले तौर पर सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। तो जो रजत शर्मा ने ट्वीट किया है ये पूरी तरह झूठ है। 190 देशों ने हमारे देश की वैक्सीन की एडवांस बुकिंग नहीं कराई है। आपकी स्क्रीन पर खबर है, ऑल्ट न्यूज़ में खबर छपी है। इंडिया टीवीज रजत शर्मा फॉल्सली क्लेम्स 190 कंट्रीज प्री बुक इंडिया मेड कोवैक्सीन। मतलब इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने गलत तरीके से ये गलत बयानी की है, जिसमें 190 देशों ने हमारे देश की वैक्सीन जिसको कोवैक्सीन कहा गया है उसकी प्री बुकिंग करी है। मैं आपको ऑल्ट न्यूज़ के साथ मिलकर इस पूरी खबर की सच्चाई बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा हुआ है या रजत शर्मा ने सच में ही झूठ बोला है। तो देखिए, DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन्स को अप्रूव किया है, जिसमें एक हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, और दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसका नाम है कोविशील्ड। तो एक वैक्सीन है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, मगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसे अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रहा है। और एक तरफ है हमारे देश की भारत बायोटेक की बनी हुई वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन। आपको एक बार ध्यान से सुनना होगा इस पूरी खबर में जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोवैक्सीन वो वैक्सीन है जो भारत में बनी है। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है जिसका नाम कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक के चेयरमैन 3 जनवरी को कहते हैं कि कंपनी का गोल है पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचाना। 70 देशों ने उस जगह को आकर देखा है जहां वैक्सीन बनेगी, मतलब मैन्युफैक्चर यूनिट को आकर विजिट किया है 70 देशों के एनवॉय ने भारत बायोटेक के। मगर कोई भी खबर ऐसी बाहर नहीं निकली जिसमें पता लगे कि उन 70 देशों के एनवॉय ने प्री बुकिंग कराई हो। कोई प्री ऑर्डर नहीं कराया गया है हमारे देश की वैक्सीन का। आगे सुनिए, तो 190 देश कहाँ से आते हैं? ये जो रजत शर्मा अपने ट्वीट में 190 देशों का इन्होंने हाईलाइट किया है, 190 देश कहाँ से आ गए मैं आपको बताता हूँ। 190 देशों का मतलब है WHO ने एक गठबंधन टाइप बनाया है, एक समूह कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए 190 देशों का, जिसका नाम कोवैक्स रखा गया है। कोवैक्स रखा गया है इस गठबंधन का नाम, जिसमें 190 देश शामिल हैं और WHO ने एक ग्रुप बनाया है। इसका काम क्या है? 18 दिसंबर 2020 को जिसका नाम कोवैक्स रखा गया था, इसके तहत सबको वैक्सीन बराबर मात्रा में सही समय पर दी जा सके, इसलिए WHO ने इस ग्रुप को बनाया है। मतलब जो 190 देश होंगे इसमें लगभग हर किसी को सही टाइम पर बराबर से वैक्सीन मुहैया कराई जा सके बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद फिर अनाउंस ये किया जाता है कि पूरी व्यवस्था है कि 200 करोड़ वैक्सीन तैयार रहें। WHO ने अनाउंस किया कि इतनी व्यवस्था है कि हम 200 करोड़ वैक्सीन तक एक्सेस रख सकते हैं 190 देशों के बिहाफ पर। मतलब 190 देशों के बिहाफ पर हम 200 करोड़ वैक्सीन मुहैया करा सकते हैं। मतलब जो 190 देश गठबंधन कोवैक्स के साथ हैं, इस गठबंधन कोवैक्स जिसका नाम रखा गया है, इस गठबंधन में जो 190 देश हैं वो उन 200 करोड़ वैक्सीन का फ़ायदा उठा सके, उन तक वो वैक्सीन पहुंच सके। आगे सुनिए आप, पूरी बात आपको क्लियर होगी।
भारत बायोटेक कोवैक्स गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत बायोटेक जो हमारे देश की वैक्सीन जिसने बनाई है वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका हिस्सा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसका नाम कोवैक्सीन है, माफ़ कीजिए मेरे से गलती हुई, जिसका नाम कोविशील्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रहा है जो कि ऑक्सफोर्ड की है, जिसे कोविशील्ड कहा जाता है, मतलब कोविशील्ड भारत की वैक्सीन नहीं है। माना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की कंपनी है, मगर वो वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड भारत देश की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भारत की वैक्सीन नहीं है। भारत की वैक्सीन सिर्फ भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। इसके बाद भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, इसके अलावा इसका कुछ लेना देना नहीं है और 190 देशों के गठबंधन से नहीं है। भारत बायोटेक का कोई भी लेना, भारत बायोटेक की वैक्सीन का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इससे लेना देना है। मतलब जो हमारे देश की वैक्सीन है ना, उसका 190 देशों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे देश की वैक्सीन बनी है। और रजत शर्मा क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन, हमारे प्रधानमंत्री मोदी की नीति और वैज्ञानिकों की जो कुशलता है, उसकी वजह से जो वैक्सीन बनी है उसकी 190 देशों ने एडवांस बुकिंग करा ली है, जो कि सरासर गलत है। बल्कि 190 देशों का तो गठबंधन है, ग्रुप है, जो कि बहुत सारी वैक्सीन्स को सही मात्रा में सही टाइम पर इन 190 देशों में पहुंचाएगी WHO, जिन्होंने गठबंधन बनाया है। रजत शर्मा शायद ये फर्क करना भूल गए, आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट करना भूल गए, कोवैक्स में जो कि 190 देशों का ग्रुप है और कोवैक्सीन में जो कि भारत की वैक्सीन है, भारत में भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत कोविड वैक्सीन में बड़ा किरदार निभाएगा या निभाने वाला है, क्योंकि पहले भी इतिहास में भारत में ही कई बीमारियों की वैक्सीन बन चुकी हैं, कई बीमारियों की वैक्सीन यहाँ इन्वेंट हो चुकी हैं, यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद और कितनी वैक्सीन भारत में बन भी चुकी हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोविड की वैक्सीन में भी भारत कितना अहम रोल निभाने वाला है। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कोविड वैक्सीन में एक बहुत अहम रोल निभाने वाला है, क्योंकि पहले कई बीमारियों की, कई महामारियों की वैक्सीन भारत में ही बन चुकी है यहाँ के वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद। और देखिए, जिस तरीके से एक पत्रकार ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक गलत बयानी की है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरफ हमारे भारत की बनी हुई वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, और एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है। मगर 190 देशों के बिहाफ पर कोवैक्स गठबंधन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग वैक्सीन्स को मुहैया कराया जाएगा। अब आप देखिए, मैं आपको एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ, जिसमें यही रजत शर्मा साहब जो हैं, जो कि बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने किस तरीके से बयानी की है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को और फिर सोचिएगा कि क्या एक वरिष्ठ पत्रकार को ऐसा करना शोभा देता है। वो कहते हैं, ट्रस्ट मोदी, फार्मर शुड सी हिज ट्रैक रिकॉर्ड एंड टॉक। मतलब मोदी पर भरोसा रखिए, आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और उनकी बातचीत को देखिए। दूसरी में वो कहते हैं, ट्रस्ट मोदी, ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्वामीनाथन रिपोर्ट। आप मोदी पर भरोसा रखिए, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अगली में वो कहते हैं, मोदी 3 फार्म बिल्स आर डेफिनेटली प्रो फार्मर। मोदी जी के जो 3 कृषि कानून हैं वो पूरे तौर पर फार्मर्स के हित में हैं। अगली तस्वीर में कहते हैं, गिव मोदी अ चांस, अलाउ फार्म लॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 1 ईयर। आप मोदी जी को एक चांस देकर देखिए और तीनों कृषि कानून को 1 साल के लिए आप लागू होने दीजिए। ये एक पत्रकार कह रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है, जो कि नेशनल टीवी में एक जानी मानी हस्ती हैं, रजत शर्मा साहब। वो ये बातें कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी साइड लेकर ये बात कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा रखिए, आप उन्हें 1 साल का मौका दीजिए। पत्रकार का काम ये नहीं होता है। पत्रकार का काम है ज़मीनी स्तर पर जाना, किसानों के, अगर आपको लग रहा है, अगर रजत शर्मा साहब को ये लग रहा है कि ये तीनों कृषि कानून सच में फ़ायदेमंद हैं किसानों के लिए, तो आप उतरिए फील्ड में, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, ज़मीनी स्तर पर जाकर किसानों से बातचीत करिए, लाइव रिपोर्टिंग कीजिए वहाँ जाकर और उनसे सवाल पूछिए। फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर बताइए। आपको खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।